तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे? मेरा मतलब कि आप सोते भी रहें या बीमार रहें या कोई भी काम न करें, फिर भी आप चाहें तो क्या आपका पैसा आपके लिए क्या काम करे? ये मेरे ख्याल से सभी चाहते होंगे कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, मैं कुछ काम करूं भी ना करूं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको रिस्क भी तो लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है। इनमें आप अपने पसंद के किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और अपने पैसे से अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान होता है, यह ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और इसमें लीगल पैसा बनता है। ये लीगल चीज़ है। इसको इलीगल मत समझिएगा कि ये फ्रॉड है, इलीगल है, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ लीगल पैसा बनाया जाता है। यहाँ पे अभी मैं आगे बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है, सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी बेसिक ऐसा समझ, यह लीगल है। बस इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, जो कि आप सोशल मीडिया की सहायता से आप ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे और भी वीडियोस है, देखिए, जानिए, उनमें डीप जाइए, उनमें थोड़ा रिसर्च करेंगे तभी आपको समझ में आएगा यह काम कैसे करता है। मैं आपको ओवरव्यू बता सकता हूँ, थ्योरी बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल आपको ही करना होगा। तो आप सोशल मीडिया की सहायता से इसे अच्छे से सीख लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है स्टॉक मार्केट। हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए। आप भी इस स्टॉक मार्केट की जर्नी को एंजॉय करते हुए अपने पैसे को और अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं इसके बारे में? अगर हाँ, तो चलिए अब इस पे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह स्टॉक मार्केट है क्या और यह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट सेम नहीं है, यह अलग अलग हैं। हाँ, सही में यह सेम नहीं, अलग अलग हैं। शायद आप लोगों को यह पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बता देना चाहिए आपको। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 10 स्टॉक हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मेरे पास 10 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक हैं। और यहीं पर अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास 10 शेयर हैं, तो इसका यह मतलब है कि मेरे पास एक कंपनी के 10 शेयर हैं। तो मेरी बातों को समझ में आ रही है? मतलब इन दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है, जो कि मुझे लगता था आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। तो आप वीडियो को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुन लेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनियां लिस्ट होती हैं, जहां पर शेयर की ट्रेडिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां से शेयर को खरीदे एवं बेचे जाते हैं। पर स्टॉक एक्सचेंज पर वही कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है जो वहाँ पर लिस्टेड होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप ढूंढेंगे वह स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज पे वही कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर रहती हैं। बेसिकली हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज दो हैं, एक एनएससी और दूसरा है बीएसई। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें भारत की टॉप 50 मोस्ट पॉपुलर कंपनियां आती हैं, जिनको हम निफ्टी 50 कहते हैं। इनका नाम आपने शायद सुना होगा। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनमें बॉम्बे की टॉप 30 मोस्ट पॉपुलर कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जिनसे मिलकर
यह सेंसेक्स बना है। के साथ साथ सभी कंपनियां बदलती रहती हैं जो टाइम के साथ साथ अच्छा ग्रोथ दे, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना रही है। कंपनी का ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है, उन कंपनियों को NSE और BSE में रखा जाता है। और जिन कंपनियों का ग्रोथ सही नहीं रहता, वह ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ते, उनका ग्रोथ सही नहीं रहता, तो उन कंपनियों को NSE और BSE से निकाल दिया जाता है। और नए नए कंपनियां जो आती हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उनको ऐसे ही ऐड करते हैं। तो इन कंपनियों का मोटिव अच्छा रहता है जो आगे चल के एक अच्छा खासा पैसा बनाती हैं अपने कंपनी से, जो इसीलिए NSE और BSE में इनको लिस्ट किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जो ट्रेडिंग है ना, उसमें ना स्टॉक को बहुत कम समय तक के लिए होल्ड किया जाता है, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, बस इतना ही इसे होल्ड किया जाता है, क्योंकि ट्रेडर्स इसे जल्दी प्रॉफिट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी प्रॉफिट और बहुत जल्दी लॉस में जाता रहता है, जिससे ट्रेडर को बहुत फ़ायदा और बहुत नुकसान भी होता है। इसलिए यह बहुत रिस्की होता है, इसलिए इसको सीख कर समझ कर तभी ट्रेडिंग को करना चाहिए। अन्यथा आप बिगिनर हैं तो इन्वेस्टिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग में बेसिकली ये होता है। और इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग में आप अपने पैसों को लंबे समय तक के लिए होल्ड करते हैं। लंबे समय का मतलब बहुत लंबे समय, जैसे कम से कम आप 1 साल, 2 साल, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। जितना लंबा आप अपने पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा आप लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा उस कंपनी से। इसमें लॉन्ग टर्म में आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ऐसे इतना लंबे समय तक के लिए अपने स्टॉक को, शेयर को होल्ड किया जाता है, जिससे वो इन फ्यूचर वो अब कंपनी जब ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी, तो वही आपका पैसा काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे देगी। पर इनमें एक और चीज़ है कि आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लें कि वह कंपनी कैसा है, क्या लॉन्ग टर्म में उसका विज़न है, क्या वो कंपनी ग्रोथ करेगी। तो इस बेस पे ही आप उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका पैसा उस कंपनी पे ही डिपेंड है कि वह कंपनी कैसा काम करेगी। तो इसलिए आप अपना पूरा रिसर्च करके, एनालिसिस करके तब पैसा लगाएं। आइए अब जानते हैं कि स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। तो दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर वह होता है जो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करता है, जहां से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और आपको सलाह भी देते हैं, जानकारी भी देते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और आपको सलाह और जानकारी देते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक को कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे आप ट्रेड करें, कैसे इनमें इन्वेस्टमेंट करें। तो यह सभी स्टॉक ब्रोकर ही आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां से आप शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं कुछ स्टॉक ब्रोकर डीमैट अकाउंट के बारे में आपको बता देता हूं, जहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं। जिनमें से पहला है ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल। ऐसे XYZ काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप उनमें अपना अकाउंट खोल के आप वहां से अपने शेयर को खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि यह क्या है, इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए डीमैट अकाउंट ही चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इंडिया में स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है।
तो दोस्तों इंडिया में स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह बेसिकली वह है जो स्टॉक मार्केट को चलाता है, जिसके बेस पर ही स्टॉक मार्केट काम करती है। और यह मतलब इनके रूल और रेगुलेशन होते हैं जिससे कि कोई फ्रॉड नहीं होता है, इनमें कोई फ्रॉडगिरी नहीं होता है। बेसिकली सेबी का काम, मान लीजिए इनकम टैक्स जानते हैं ना, जैसे इनकम टैक्स का काम रहता है, से बेसिकली स्टॉक मार्केट में सेबी का काम रहता है। और इनके रूल्स और रेगुलेशन को न फॉलो करने पर यह आपको मतलब किसी को भी वो सज़ा भी दिला सकता है। इसमें कि आप स्टॉक मार्केट कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने पैसे में शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, सीखने के लिए आपको अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं है। आप कम पैसों से भी इनमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है, तो आप 10 रुपये का भी शेयर, एक ही शेयर खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। जैसे आप एक शेयर लिए 10 रुपये का, अगर उसका भाव 12 रुपये हो गया तो आप उसको बेच दीजिए, 2 रुपये आप प्रॉफिट पा लेंगे। तो बेसिकली आपका कहना तो यही हो गया ना कि आप स्टॉक को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं शेयर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये मत सोचिए कि इसमें पैसे ज़्यादा पड़ेंगे। हाँ, ज़्यादा लगते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसको सीख के करेंगे। तो अगर आप इसको जानने लगेंगे ना, आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत माइंड में समझ में आएगा कि क्या बात है, यहाँ से भी इतना अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन सीखना पड़ेगा, तो बिल्कुल सीखिए। बहुत मस्त चीज़ है स्टॉक मार्केट। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सीखना चाहिए। ये भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस कब बढ़ता है और कब घटता है। तो बेसिकली स्टॉक का प्राइस तब बढ़ता है जब उसका डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो। मतलब किसी स्टॉक का डिमांड हो और सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो वह स्टॉक बढ़ जाता है, उस स्टॉक में बढ़ोतरी दिखेगी, वह बढ़ती हुई दिखेगी। और जब स्टॉक का डिमांड सप्लाई से कम होता है तब बेसिकली स्टॉक का कीमत घटेगी, तब वो आपको घटती हुई नज़र आएगी। तो यही डिमांड और सप्लाई के बेस पे स्टॉक मार्केट में काम होता है। किसी भी कंपनी में अगर स्टॉक खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उसकी अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले लेनी चाहिए कि वह लॉन्ग टर्म में कैसा काम करेगी, उसका काम क्या है, उसका विज़न क्या है, वह उसका पुराना स्टेटस देखिए कि वो कैसा परफॉर्मेंस दी है, क्या वह अपने शेयर को, अपने कंपनी को ग्रोथ दिलाई है, बढ़ी है। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं जो आपको कंपनी की जानकारी लेनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में आए और फिर कोई भी शेयर में रैंडमली ख़रीद लिए, फिर अरे वो लॉस हो गया, मैं क्या करूं। तो ऐसे काम नहीं होता, इसके लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है। तो कृपया प्लीज़ अपना नॉलेज उसको पूरा करके तब स्टॉक या शेयर में ट्रेड करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, जो आपका इच्छा हो वो करिए। तो मैं कुछ लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ स्टॉक ब्रोकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से अपना जो बेसिक डिटेल्स आपको मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट, तो वो आप भर के फिलअप करके एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो वहाँ से अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का जर्नी का शुरू कर सकते हैं। तो आज मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ उनमें से आपको बेसिक नॉलेज तो हो ही गया होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। बाकी आपको और चाहिए तो आप रिसर्च करके यूट्यूब पे, कहीं से भी, गूगल पे ब्लॉग पढ़ के, आर्टिकल पढ़ के, आप कहीं से भी आप उसको जान सकते हैं। लेकिन कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी सवालों के जवाब थे मैंने आपको बताए, आपको बेसिक नॉलेज तो हो गया होगा। तो यहीं पे वीडियो करते हैं ख़त्म दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे एक लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हों
चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।